चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। कौन है? कौन खजूरा है? तारा मंदिर में क्यों आ रही है? क्या दिन कर बंद रहा है यार कट गया। ओए इतना बड़ा देव कुकर सोल सोल चल रहा है। मार दीपू मार। ये मेरा भाई धमाकेदार है, ये कभी नहीं डरता किसी भी चीज से, सारी चीजों को मार डालता है। मम्मी पूरा देख कितना बड़ा है। तो बंद बढ़ गया मोरी में को देखिए पानी चलना बंद हो गया। इनने तो होती है बड़ा टेंडर कौन लगता चीप दीपू? नो तू ऐसा दिलदार पैदा हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी हम भी बहुत अच्छे हैं और ठीक है। तो मैंने कहा चलो मायके की जो है मम्मी वगैरह के साथ जो है सारे परिवार जो इकट्ठा हो गया है, ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और कल रात को आ ही गए थे हम तो रात को जो है हमने नहा धो के खाना वाना खा के फट दे ही सो गए थे। इतने ज़्यादा थके हुए थे ना, हद से ज़्यादा थके हुए थे। और अभी बस जो है इतना बड़ा खान खजूरा, हमारे क्या है ना चारों तरफ जो है खेतों का वो है माहौल, मिट्टी का, सांप, खान खजूरा, पता नहीं क्या क्या घुसा रहता है, क्योंकि दरवाजे के नीचे से आ जाते हैं। और खासकर तब आते हैं जब कोई घर में नहीं होता है या घर बंद होता है, तभी आते हैं। और खान खजूरे का काटा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता आई थिंक मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मेरे पास ना कपड़े ही नहीं थे, तो मम्मी मेरे सारे कपड़े धो रही हैं अभी। और मैंने ससुराल से मेरे भाई से अभी एक सूट मंगवाया है, क्योंकि आज मैं जाऊंगी अपने घर। मिशिका से मुझे मिले हुए दो दिन से ऊपर ही हो गए हैं, पूरे 2-3 दिन में मैं उससे मिलूंगी। और फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैं उससे इतने टाइम के लिए दूर रही हूँ। और बस अभी हमने चाय वाय पी थी, मम्मी कपड़े धो रही हैं, बहन चली गई है, भाई अभी जाएगा और घर का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं भी बस अभी थोड़ी देर में 10-11 बजे निकल जाऊंगी। और व्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको? तो मुझे आई होप सबको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो व्लॉग में बने रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा। ससुराल का भी दिखा रही हूँ मैं आपको, मायके का भी दिखा रही हूँ, मेरे गांव का भी दिखा रही हूँ, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सब शेयर करके मुझे बहुत सुकून मिला है कि क्या पता, मैं शायद गाँव में तो कभी हमारा जाना हो ही नहीं पाता। 2-3 दिन के लिए आओ, फिर इधर मायके आने में, ससुराल रहने में ही टाइम निकल जाता है, तो इस वजह से। तो चलिए जी, ये वक्त जो ऐसा था कि आपको जो है मेरा गांव देखने को मिला। और चलिए बने रहिएगा व्लॉग में। चलिए भाई, ये दादाजी के नाम के हमने सुबह 2 रोटियां डाली हैं मीठे के साथ। तो गाय आई हुई है हमारे घर के दरवाजे पे, तो अब गौ माता को एक उसको दे देता भाई, एक है तो बेचारा पानी पिएगा, पानी लाओ बता। तो जी सुबह सुबह हमारे घर पे गाय, बछड़ा, कुत्ता सब आते हैं, क्योंकि उन सभी को जो है रोटी पानी सब पिलाया जाता है। देखिए एक सुकून मिलता है इन जानवरों को भी जो है खिला पिला के, है ना। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में ये प्यासे घूमते हैं, कौन इनको पानी पिलाता है? कोई पिलाता होगा, कोई नहीं पिलाता होगा। तो हमारे यहाँ तो जो देखिए हम है ना सुबह 5 बजे तो हमारे घर के आगे 4-5 कुत्ते या कुत्ते जो भी हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि उनको डेली रोटियां दी जाती हैं। गाय आए, बछड़ा आए, कोई भी आए तो सबको जो है दिया जाता है खाने पीने का। तो यहाँ देखिए जो है बछड़ा अपना दूध पी रहा है माँ का। सो गाइस, मैं हो गई हूँ अपना बैग उठा के रेडी, जा रही हूँ अपने ससुराल में बिना नहाए धोए। ये भी अभी ससुराल से मेरा भाई ना ही सूट लेके आया, क्योंकि जो मैं सूट पहन के आई थी वो सारे मैले वैले हो चुके थे, तो इस वजह से बस ये पहन के जा रही हूँ। और जाके ही वहाँ पे मैं नहाई करूँगी। तो अब मैं चलती हूँ, चलिए। कपड़े दे दियो हाँ दे जाए। और पंडल ये छोटा डाल का
हाँ, मैं जा रही हूँ अपना घर छोड़ के। कितना मुश्किल होता है ना अपना घर छोड़ना, जहाँ आप इतने बड़े पले हुए, लेकिन उसमें भी लिमिटेड सा ही टाइम मिले आपको, तो बहुत बुरा लगता है। और इस बार तो मैं मायके में रह के भी किसी के साथ नहीं रही, क्योंकि सब गांव में रहते थे और मैं अकेली मिशे साथ इस घर में रहती थी। तो 10 मिनट में अभी पहुँच गए हैं हम अपने ससुराल। ये एक अपन अलग ही मज़ा है पास में जब होता है तो ये देखिए हमारी ये दुकानें बनी हुई हैं। ये आ गया मेरा ससुराल का घर। आंधी चिपक गई, ये आगे चिपकी, मैं चिपकी। मम्मी तुम कहाँ गई थी? कहाँ गई थी मम्मी? नानी घर। इन बेरा नानी घर गई थी। तो तू क्यों नहीं आई? तू क्यों नहीं आई? मुझे छोड़कर जा रहा है अब। और ये जो है पोटली हमने कपड़े प्रेस किए थे, जो मायके सिलाई थी, मैंने व्लॉग में आपको दिखाया था। और ये घड़ा लेकर आया था भाई, तो वही मम्मी पूछ रही थी कितने का लेके आए। तो आजकल छोटे छोटे घड़े भी बहुत महंगे हो गए हैं, और मौसम जैसे बदलता जा रहा है तो घड़े का पानी ही अच्छा लग रहा है अब। और बस ये हमने इसके सारे कपड़े दे दिए थे प्रेस करके, तो ये ले जा रहा है। और अब ये घर पहुँचेगा। देखिए कितनी दोपहर होने लगी अब। ये देखिए घर वालों ने मेरा स्टैंड कहाँ पे, मेरे ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल जो है ऊपर टांग रखा है। इसको उतारूंगी अभी। अरे देखिए मेरी मीशू का गुल्लक। इसकी दादी जो है इसमें पैसे भरती रहती है यहाँ से, ताकि कोई निकाल ना सके। पता नहीं कितने क्या है। तो मैं स्टैंड उतारते हैं सबसे पहले यहाँ पे चढ़ के। तो जी मैं यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ, क्योंकि सूट तो मैंने वही डाल लिया था, क्योंकि जस्ट अभी पहन कर ही आई थी घर से, और कुछ किया भी नहीं। आके बस मैं नहाई हूँ, और थोड़ा लोशन वगैरह लगा लेते हैं। और ससुराल में तो थोड़ा सजना पड़ता है, कब कौन आ जाए घर में, फिर वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इसलिए थोड़ा सा मेकअप हो जाता है, और बाल बहा के अपना रेडी हो जाऊँगी। चूड़ी पहन रही है? क्यों पहन रहा है? किसकी चूड़ियाँ हैं ये? तो बेटा बॉक्स करती है, मेरे ड्रेसिंग टेबल में से चूड़ियाँ निकाल लेती है। इसको पता नहीं क्या ही शौक होता है, ये फिर पहनती रहती है, निकालती रहती है। तो सारा दिन ऐसे ही चलता है इसका। लाडो का हाथ दादू को दिखा के आएगी हैं? चलो। दादू बोल रहे कर दिया खुदा। बेटा नीचे हाथ ना कर दिए, सारी पड़ेंगी। इब खेली जाओ रे। मीशू तो अपना खेलती रहेगी, और मैं पापा के लिए बना रही हूँ खाना। मम्मी नहाने गई हुई है, तो मैं जो है उनको खाना खिला दूँगी, फिर हम दोनों खाना खा लेंगे। और यहाँ मैं बना रही हूँ फटाफट अपनी सारी रोटियाँ तो क्या ही बनानी होती हैं। 2 रोटी पापा खाते हैं, और वो भी मेसी खाते हैं, सिंपल आटे की वो नहीं खाते, क्योंकि वो स्टार्टिंग से उनको आदत पड़ी हुई है मेसी आटे की रोटी खाने की। और यहाँ सारा जो है मैं फिर गैस वैस साफ़ कर देती हूँ खाना बनाने के बाद, और झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम है तो चींटियाँ भी आ जाती है अगर थोड़ा सी भी चीज़ जो है नीचे गिरती है तो अभी हो गया है शाम का टाइम। शाम के टाइम जो है मीशू आ गई है दूध लेके। तेरी फ्रेंड इंतजार कर रही है तेरा कई देर से। एसी चलाएगी, भीतर टीवी चलाएगी, बैठी है। तुम खाओ? नहीं तुम खाओ। तेरी सहेली को दे दे 5 रुपए की। यहाँ की बात हुई कटोरी में इधर चिड़पड़ा दे पैर करेगा, फिर पैर का पड़। हाँ मैं देऊंगी, आजा देऊंगी। मिशु दूध ले आई। दूध ले आई? कौन पिएगा दूध? मिशु पिएगी। ओके। तो जी अभी ना यहाँ पे आए हुए हैं फैन जो हमने किचन में लगवाया है उसको ठीक करने के लिए, स्विच जो है उसका लगाने के लिए। और ये देखिए, ये तो वो बात हो गई ना, कई साल पुराने हो गए हैं लगे भी बेचारे। हाँ ठीक है, बताओ बटन चेंज हो फिर भी नु ऐसे ही ला रहे हैं। हम बैठे सारा दिन हाथ लगा गए हैं, फिर भी चिपके हैं। एक बार वो बता दो ना कि किस राज से ये चमक रहे हैं, बताओ किस राज से ये चमक रहे हैं, बताओ। वो जो पुरानी ट्यूब ब्रश होती है
अपनी हरियाणवी में कोलगेट की ब्रश पुरानी हाँ रद्दी होगी हाँ और उस पर डालो विम बार थोड़ा हाँ, वाला हाँ, और उसको उस पर डाल की हाँ, और उससे घिसा दो, बिल्कुल साफ हो जाएगा। सही है, फिर एक सही चमक गए भाई। मेरी सासू ने जब मैं उस तरह चाहे वो कराया विम, ये हम विम यूज करते हैं, ये वाला लिक्विड वाला, और इससे साफ किया है मैंने ना। वो किया था कोलगेट से साफ, लेकिन फिर मम्मी ने सोचा चल मैं विम से करके देखती हूँ। लेकिन विम से क्या है कि इनकी ना वो नहीं है, चमक नहीं जा रही है, चिकने हो रखे हैं बिल्कुल। और कोलगेट से थोड़े वो खुरदरे हो जाते हैं। तो आप भी ये तरीका अपनाइए जो मम्मी ने अपनाया है, ठीक है? तो इससे अच्छे साफ हो जाएंगे। और अब ए राम आए आप निम्मी का तो पार है का टाइम अभी, और रात के टाइम का खाना जो है मैं और मम्मी अभी खा लेते हैं। आज हमने बैंगन का भरता बनाया, हम दोनों का फेवरेट, और पापा की बना दी थी लौकी, क्योंकि मम्मी भी नहीं खाती और मैं तो खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंगन रखा हुआ था तो मैंने बना दिया। और सोने का टाइम हो गया। और आज हमारे चल रही है AC, आगे वाले पापा वाले कमरे में भी और हमारे कमरे में भी। ये देखिए AC का टाइम आ गया है, लेकिन फिर भगवान बारिश कर देता है। सो गाइस, इस ब्लॉग का करने का हो गया है, वक्त हो गया है एंड करने का। और आई होप आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगा मेरा वीडियो, और आया भी होगा जिन्होंने पूरा देखा है, क्योंकि मैं पूरी अपनी 100% तरीके से जहाँ पे भी हूँ, मायके हूँ, ससुराल हूँ, मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। कोई भी मोमेंट मैं मिस नहीं कर रही हूँ, जैसा है सेम एज इट इज़ आपको जो है दिखा रही हूँ। इसमें कोई बनावट नहीं है, बिल्कुल रियल है जो कुछ भी है। और चलिए इस व्लॉग का करते हैं एंड, और कल मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और 10 बज गए हैं तो मैंने कहा व्लॉग का एंड भी कर देते हैं। और आज AC चला हुआ है हमारे यहाँ, बिना AC तो मुझे लगता है अब वो टाइम आ गया है। कूलर हमने बीच में स्किप कर दिया, पंखे से सीधा AC पे आ गए हैं हम, क्योंकि जो है मेरे पापा मतलब मेरे ससुर को तो बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और ना मीशू को होती है, तो इसलिए हमने आज AC चला के सोएंगे। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।